हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक सक्सेस। मैं मनराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक नए वीडियो के साथ साइंस की सेकंड सीरीज़ में आज हम 100 क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन, जो पिछले वीडियो के भी मैंने कुछ रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं जिनको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है, और इन्हीं संबंधित प्रश्नों के हम 100 क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज़ पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव सब बार बार पूछे गए क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो आपको पता है प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं जो मतलब सेल्फ से होती हैं, प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि जैसे ही आपको चोट लगती तो प्रतिक्रिया क्या होती है हमारी, वहाँ से हम अपना पैर ऑटोमेटिक खींच लेते हैं, या सुई चुभती है तो वहाँ से हम ऑटोमेटिक पैर खींच लेते हैं। तो यह क्या होता है, न्यूरॉन्स जो हमारे होते हैं तंत्रिका तंत्र कशेरुक रज्जु में, वहीं से यह कंट्रोल होता है, वहीं पर इसका नियंत्रण होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण क्या होता है, कशेरुक रज्जु में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मतलब कोई अन्य है, तो ट्रिटिकेल हमारा क्या है, एक धान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? यानी कि मैमल्स कौन नहीं है? तो बाघ भी क्या है, एक मैमल है, डॉल्फिन भी एक मैमल है, मानव भी क्या है, एक मैमल है, जबकि मगरमच्छ क्या है, एक स्तनपायी है जो कि मैमल्स में नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका जो कलिका होती है वह क्या है, खाने योग्य भाग है। तो अक्सर हम लोग यही गलतियां कर देते हैं, तो इसका जो कलिका ना होके इसका हो जाएगा पुष्पक्रम, क्योंकि यह पुष्पक्रम ही होता है। फूल गोभी जो होता है कलीफ्लावर, वह पुष्पक्रम होता है, ना कि कलिका होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो मानव के आंत में हमारे एसाररीसिया कोलाई नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने पहले रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? तो आपको पता है विषाणु में हमारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आपको पता है टीबिया कहाँ पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, तो अपन क्या कह देंगे इसको, टांग, फीमर के नीचे जो होती है टीबिया हड्डी होती है, जो ये घुटने के नीचे वाला भाग होता है, टीबिया होती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो आपको पता है पिछले क्वेश्चन में बताया था, इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी, वायरस की। नेक्स्ट है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू शिमला मिर्च क्या है, आलू में शिमला बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी ट्रिक भी कह सकते हैं कि सोलेनेसी जो है आलू की प्रजाति से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूप्लेटेला। नेक्स्ट है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपने देखा होगा बेकरी क्या होती है, उसको फुला देती है और उसमें जो स्पंज जैसा बन जाता है, यानी कि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए क्या करते, बेकरी में ब्रेड में ईस्ट को मिलाया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। ये भी हो सकता है ताकि वो फर्मेंटेट हो जाए और प्रॉपर तरीके से फूल के ब्रेड का रूप ले सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों की आयु किसके द्वारा वर्षों में निर्धारित की जाती है? आपने देखा होगा वृक्ष में क्या होते हैं, वलय आते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनमें लेयर 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 बढ़ती जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि उसमें जो लेयर की संख्या होती है, वलयों की संख्या के आधार पर हम वृक्ष की एज का पता लगा सकते हैं। दूसरे भाषाओं में कहा जाए, जैसे जैसे पेड़ मोटा हो जाता है उसमें लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर क्या लेयर उसके वलय पड़ते जाते हैं, तो इससे उसकी एज का पता लगाया जाता है कि कितना पुराना कोई पेड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो यह क्या करता है, यह पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, यानी कि यह ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करता है, जो नीचे
उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो मैंने आपको बताया था जैव विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वह चार्ल्स डार्विन ने दिया था, लेकिन इसका जो सिद्धांत मतलब पहली बार जिसने समझाया था जैव विकास को वो हमारे महान वैज्ञानिक लैमार्क थे। इन्होंने लैमार्कवाद नाम से अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको कल भी इस वीडियो में बताया था, एक वीडियो में, कि जो व्यक्ति किसी भी डोनर से ब्लड को एक्सेप्ट करता है वह यूनिवर्सल रेसिपिएंट या रिसीवर कहलाता है। तो यही इसकी ए बी की विशेषता है, जबकि यह किसी को दे नहीं सकता लेकिन ले सभी से सकता है। उसी का अपोजिट ओ जो ग्रुप होता है वह सभी को ब्लड दे सकता है, यह उसकी विशेषता थी। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो आपको पता है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही आंसर चेचक का टीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आपको पता है एस्केरिस से हमारे एस्केरिसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपको पता है हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से हमें डर लगने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक विषाणु वायरस होता है जिससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमें पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपको पता है हमारे भोजन का पाचन छोटी आंत में अधिकांशतः होता है, जबकि स्टार्टिंग तो मुंह के लार से ही हो जाती है, लेकिन अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को प्रदूषित नहीं करती? जो गैसें होती हैं वो कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रदूषित करती ही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी वायु को प्रदूषित करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो एग्जैक्टली इसमें इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में प्रोड्यूसर गैस होने के कारण इसे प्रदूषण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो इसका एक बार आप लोग आंसर सर्च भी कर सकते हैं, क्या कंफर्म इसका एग्जैक्ट आंसर कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप लोग सर्च करके कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HIV निम्न में से किससे संबंधित है? तो HIV क्या है, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, ह्यूमन से संबंधित, जो कि HIV एड्स जो होता है एड्स में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का कारण क्या होता है, वायरस, एक वायरस होता है जो फैल जाता है शरीर में जिससे कि एड्स हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनैन सिंकोना से प्राप्त की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे की कौन सी गैस का अवचूषण या अवशोषण करते हैं? तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन के में कवक और शैवाल के मध्य पाए जाने सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? जैसे देखो एक दूसरे को क्या करते, कवक और शैवाल आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और सहजीवी के साथ मतलब साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हेलोटिज्म कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 27, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो आपको पता है बैक्टीरिया जो होता है उसमें लैक्टोबैसिलस, उसके कारण दूध फट जाता है और खट्टा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिलता? तो आपको पता है मछलियाँ क्या करती, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा ग्रहण करती हैं और खुली ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकती हैं, इसलिए वह मर जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें ऑक्सीजन श्वास नहीं ले पाती, यही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो आपको पता है तिलचट्टे में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, केचुए में भी पाया जाता है, हाइड्रा में भी और कंगारू में भी।
तो कंगारू में तो 1% चंद्र पाया जाता है। तो आपको पता है हाइड्रा में क्या होता है, रक्त नहीं होता फिर भी वह क्या करता है, श्वसन करता है, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का कार्य करता है। बाकी सभी में श्वसन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पे रक्त नहीं होता है शब्द है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेरेब्रम किससे संबंधित है। आपने एक धागे नुमा संरचना देखी होगी जो ब्रेन में लगी रहती है, तो उसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क के सेरेब्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो आपने देखा होगा पीले कलर की हल्का रेड से लिए हुए दालचीनी रहती है, तो यह उसके छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्फ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एड्रिफिन औषधि उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तने से यह एड्रिफिन औषधि प्राप्त की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी निम्नलिखित कौन सा है। तो आपको पता है ऐसा कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं पाता है, तो वो हमारा है कीवी, जो कि बहुत ही छोटा पक्षी होता है और उड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आपको पता है जांघ जो होता है उसकी हड्डी सबसे बड़ी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्बी को पचाने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह किससे स्रावित होता है। तो आपको पता है पित्ताशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 35 का ये हमारा हो जाएगा डी, यकृत से। यकृत को पचाने, जो फैट होता है उसको पचाने के लिए पित्त द्रव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी मतलब जरा यानी कि बुढ़ा। तो इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो वृद्ध, जो वृद्ध पुरुष होते हैं उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है जीरोंटोलॉजी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो आपको मैंने बताया था सभी ग्रहण कर सकता है, तो वो है ए बी। ए बी सर्वग्राही होता है, जबकि ओ जो ग्रुप होता है वह क्या होता है, सर्वदाता होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, पादपों में बना पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो आपको पता है जाइलम क्या कर सकता है, नीचे से जल को ले जाता है, फ्लोएम वहाँ से बने हुए खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लोएम क्या करता है, बने हुए फल या भोजन को सभी भागों में पहुँचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम जल की सप्लाई, पूरे जल और खनिज पदार्थों की सप्लाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोएम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थित मानव पेट में होती है। तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं, उसकी उपस्थित मानव शरीर में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 देखते हैं, खसरा निम्नलिखित में से किस संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा आपने रोग सुना होगा, बच्चों में हो जाता है, तो यह विषाणु के कारण होता है, वायरस। तो अगला देखते हैं, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो पटसन आपके तने से प्राप्त होता है, कपास भी, सन भी और जूट भी। लेकिन इन सब चीज़ों में हमको बारीकी से देखना है। तो आंसर कैसे करेंगे, तो जैसा कि आपने देखा होगा सन क्या होता है, एक पौधा होता है, उसकी छाल उकेर कर बनाई जाती है। जूट भी सेम और पटसन भी सेम उसी से बनता है। लेकिन कपास का क्या होता है, फूल जो भाग होता है पेड़ का फूल, उससे कपास बनती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी, कपास। तो अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरित की भूमिका क्या होती है, यानी जो क्लोरोफिल होता है उसका क्या होता है, प्रकाश को अवशोषित करना, जल को अवशोषित करना और CO2 को अवशोषित करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा होता है। जैसे क्लोरोफिल ज़्यादा प्रकाश को ग्रहण कर लेता है तो उसका कलर क्या होता है, पत्तियों का ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। आपने देखा होगा कि ठंडी के समय में पत्तियाँ ज़्यादा हरी होती हैं, मतलब लाइट ग्रीन होती हैं, और गर्मी के समय में डार्क ग्रीन होती हैं। तो यही रीज़न है उसका। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, लीची फल खाने का योग्य भाग कौन सा होता है। तो आपको पता है बीज पत्र होता नहीं है, उसका जो मांसल भाग होता है वह खाने योग्य भाग होता है। तो एरिल उसका बोलते हैं, जो बाहरी छिलका की तरह होता है लस्टर सा, वो एरिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड डायग्नोसिस कहाँ पे अवस्थित है। तो यह हमारे हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। आपने देखा होगा
जो हमारा साइकस होता है उसका बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो मैंने आपको कल भी बताया था, इसका डबल हेलिक्स मतलब वाटसन व क्रिक ने डबल मॉडल दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नीली व्हेल। कल भी मैंने बताया था मतलब पूरे पृथ्वी का, तो नीली व्हेल हो जाएगा। वनली स्थल की बात की जाए तो हाथी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो आपको पता है यह क्रूसीफेरी मतलब जो संघ होता है उससे संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल हरी वर्णांतर होने का क्या कारण होता है? कल मैंने आपको बताया था कि जो लाल और हरा जिसको नहीं दिखता है उसमें क्या होता है, उसके वंशानुगत विसंगति होती है, जिसको जेनेटिक रोग भी कहते हैं। वर्णांधता ये होता है, वह होती है गुणसूत्रों में विसंगत के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। जो मदर होते हैं उन्हीं से, मदर से या फादर से जेनेटिक रूप में ये आने वाले पुत्र पुत्री में ये पुत्रियां जो होती है उसकी वाहक होती हैं। एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि यदि पिता में एक्स गुणसूत्र मिलता है तो जो आने वाली संतान होगी वह फीमेल होगी, यदि वाई गुणसूत्र पुरुष से जाता है तो मेल संतति उत्पन्न होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय हमारे कोलकाता में स्थित है, BOI। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि में इसका प्राकृतिक उत्पाद है उसको प्रस्थापित किया वो क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो दवाई हमारे भारत में चल रही कोरोना के समय यूज की गई थी, वही क्लोरोक्वीन सिनकोना से प्राप्त की जाती है। तो अगला देखते हैं, मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? तो आपने देखा होगा पिछले भाग में या पैर के तलवों में त्वचा क्या होती है? बहुत ही मोटी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जंतुओं के बीच योजक की कड़ी का कार्य करता है? तो वो हो जाता है हमारा जो कि मृत और जैसे होता है वैसे ही ये होता है। तो ये हो जाएगा यूग्लिना, चप्पल के आकार का होता है, पैरामीशियम से मिलता जुलता रहता है यूग्लिना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? आपको पता है बकरी क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होती है, तो हम क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो इसका 56 का हो जाएगा, 55 का आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक उपभोक्ता। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता में जो हरी घास पत्तियां खाने वाले जानवर, छोटे जीव जंतु, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और उनको जो खाते हैं वो क्या होते हैं? सेकंड या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है हमारी स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में किसमें जमा होता है? तो आपको पता है ग्लाइकोजन हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, AIDS निम्नलिखित किससे फैलता है? तो आपको पता है शारीरिक संपर्क मतलब शारीरिक संबंध, जो यौन संबंध होते हैं उनको बनाने से, या दूषित व्यक्ति की सिरेंज आदि, या ब्लड को डोनेट करते समय जो चढ़ाया जाता है ब्लड गलती से, तो उसके द्वारा भी फैल सकता है, या माता से आने वाले शिशु को फैल सकता है। ये एड्स फैलने के 4 लक्षण हैं, 4 कारण जिसे फैल सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में कौन सी फसल सहायक होती है या स्थिरीकरण में? तो आपने देखा होगा जो अरहर होती है और कुछ मक्का, आपने देखा हो नीचे उनमें छोटे छोटे गांठें पाई जाती हैं, तो ये क्या होते हैं? स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फली, बीन्स और दालें, ये सभी क्या होते हैं? स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है?
अमीबा आपने देखा हो कोई आकार फिक्स नहीं रहता अमीबा का, तो यह कूटपाद के द्वारा चलता है, यह प्रचलन अंग कूटपाद कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपको पता है लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो आपको पता है सेरीकल्चर बोला जाता है, और हार्टिकल्चर में मतलब कि पेड़ पौधों की व्यापारिक खेती की जाती है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन संबंधित है, एपीकल्चर आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो इसको आप नोट कर लें। इसका भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनका अध्ययन क्या कहलाता है, ऐसा एक बनाया गया है, मैंने वीडियो बनाया है उसमें, तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण होता है? तो अभी आपको मैंने बताया 4 लक्षण होता है। तो एड्स मुख्यतः लिम्फोसाइट जो होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? लाल कण का निर्माण होता है। ये मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मूल किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? यह जूसिया में पाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? तो डॉल्फिन अभी मैंने आपको बताया था, स्तनियों में इनको बांटा गया है डॉल्फिन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत उभयचर से हैं? जो एम्फीबियस होते हैं, तो एम्फीबियन कौन कौन आते हैं? जैसे कि मेढक हो गया, ये क्या होता है? एम्फीबियन होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बायोफाइट। जो पौधे होते हैं पादप समूह, वो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो अगला देखते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? मैंने आपको बताया था कल, हरिगोविंद खुराना और उनके 3 सहायकों ने यह कार्य किया था। कल की वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने दिया था? यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। यह जो सिद्धांत दिया था वह अरस्तु ने दिया था, उत्परिवर्तन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक होगा, 70 नंबर का योग्यतम की उत्तरजीविता जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, तो मतलब बताया था मैंने कि जो व्यक्ति उस इन्वायरमेंट, जो भी जानवर या प्राणी उस इन्वायरमेंट के एक्वायर्ड हो जाता है और वह बढ़ जाता है और उसमें शारीरिक परिवर्तन कर लेता है, वही क्या कहलाता है? आगे पीढ़ी में रह पाता है। तो यह विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। नेक्स्ट है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के सिद्धांत जन्मदाता कौन है? तो इसका जन्मदाता आपका डी ब्रीज जी को माना जाता है। और मेंडल ने तो आपको पता है जेनेटिक्स संबंधी दिया था, डार्विन ने विकासवाद का, अरस्तु को बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको पता है सूर्य वायु से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। चूँकि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो पानी क्या करता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है और वहाँ से पानी के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला देखते हैं 74 का, कोशिका की आत्महत्यक थैली किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको कल बताया था, लाइसोसोम की आत्महत्यक थैली, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और गाल्जी काय में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ पे पावर हाउस रहता है, मतलब कोशिका का पावर हाउस से कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो आपको पता है जो भूमिगत तने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रकंद। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? तो आपको पता है जो पत्तियां होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, वहीं से क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पके हुए आम का खाने योग्य आकार की भाग कौन सा होता है? गूदा आपने देखा है, फल भित्ति जिसको बोलते हैं। तो यह क्या होता है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। अगला देखते हैं, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी भी शिशु के या किसी भी के फादर्स जेनेटिक्स का पता लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लाइकेन जिन दो वर्गों के मध्य पौधों से मिलकर बनता हुए क्या कहलाते हैं? तो लाइकेन हमारा जो होता है मुख्यतः कवक और शैवाल के पौधों के मध्य की श्रेणी में आता है और दो वर्गों से मिलकर बना होता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आपको पता है 120 से 80 mm के बीच में ब्लड प्रेशर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु क्या होते हैं? दोनों की बीच की कड़ी की तरह कार्य करते हैं, यानी कि सजीव पदार्थों और निर्जीव पदार्थों के बीच एक ट्रांसमिशनल ग्रुप की तरह कार्य करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवद्रज जीवन का भौतिक आधार यह मत किसने दिया? तो यह मत हक्सले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है और बालिका का जन्म होता है? तो बालक का जन्म यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र जाके फीमेल के गैमेट से मिलता है तो बालक का निर्माण, और यदि एक्स गैमेट जाके एक्स जीन जाके मिलता है तो बालिका का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो मैंने आपको कल भी बताया था द्विनाम पद्धति किसने थे? कैरोलस लिनियस ने इसका डिवाइडेशन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो आपको प्रोटीन को बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? वह एमिनो अम्ल में बदल जाता है प्रोटीन। तो नेक्स्ट देखते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री आपको मैंने बताया था राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, जबकि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी जो होती है वह अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। जियोलॉजी जंतुओं का, ओरोलॉजी और सेरेमोलॉजी ये सभी विज्ञान की शाखाएं हैं। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है सभी विज्ञान की शाखाओं को, तो आप लोग लिंक में जाके देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था वर्गीकरण जो किया था वह कार्प लिनियस ने किया था, इसलिए इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन हमारे वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा क्या छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन प्लस जल वाष्प होता है, लेकिन ऑक्सीजन मोस्टली यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, भारतीय वनस्पति विज्ञान जनक के नाम से किसे जाना जाता है? बॉटनी का। तो बॉटनी का जो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाते हैं वह हैं विलियम रॉक्सबर्ग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंत में रहने वाले एक उसकी अरोगजनक परिजीवी प्रोटोजुआ है, तो उसको क्या नाम है? ई कोलाई। बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? तो आपको पता है बिच्छू के डंक में विष होता है और सांप के दांत में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं वो हमारे विषाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? जो कूट फल होते हैं वह बीज उनके अंदर पाया जाता है और एक मांसल गूदा पाया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर सेव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है, और टीबिया उसी के नीचे पाई जाती है, जबकि स्टेपीज क्या होती है? यह छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग सर्वधात्रिक दाता होता है? तो देने वाला कौन सा होता है? ओ। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो यह बैटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया, जबकि यह की खोज किसने की थी? ग्राहम मेंडल ने की थी, ग्रागर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? तो ये आपने देखा होगा, जानवर जो घास पत्तियाँ खाने वाले जानवर होते हैं उनके मुंह में खुरपका और मुंहपका रोग हो जाता है, वह हमारे बैक्टीरिया विषाणु के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो जो खाने योग्य कवक आपने देखा होगा मार्केट में मिलता भी है, तो वह होता है म्यूकर, या इसी को कुरमुत्ता भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जायांग का कौन सा भाग परागकण ग्रहण करता है? तो आपको पता है वर्तिका से वर्तिकाग्र तक की जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो यानी कि जो हमारा इसका भाग हो जाएगा वह हो जाएगा वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, और वर्तिका इसका क्या होता है? एंड पॉइंट होता है, और उसके नीचे ही बीजांड और अंडाशय पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है?
तो आपको पता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और यहीं से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। तो इस तरह से ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में और हम केमिस्ट्री और फिजिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।